आज हम आपकी उन समस्याओं पर बात करने आए हैं जिन पर लोग नहीं करते। अगर आपको स्वप्न में बुरी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अब इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। स्वप्न में अगर आपको किसी के साथ संसर्ग होता हुआ दिखाई पड़ता है, अगर आप स्वप्न में किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए अपने आप को देखते हैं, और खास तौर से बड़ी बात तो तब हो गई जब आपको संबंध अपने ही किसी व्यक्ति के साथ होते हुए नजर आते हो, आपके बहुत निकटस्थ और बहुत नजदीकी रिश्तों के साथ, जो आपके अपने रिश्ते हैं, जिनके साथ संभावनाएं नहीं हो सकती, जिनके बारे में ऐसा सोचा नहीं जा सकता, उनके साथ जब भी आप ऐसी कोई स्वप्न देखते हैं या ऐसा कोई फीलिंग आपके अंदर आती है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बुरा, गंदा और खराब समय है। इसकी वजह से आपकी शादी होने में दिक्कत आएगी, शादी के बाद दिक्कत आएगी, लव लाइफ में दिक्कत आएगी, आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी और आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा, हेल्थ खराब होगी आपकी। तो सावधान हो जाइए। अगर आप स्वप्न में या दिवा स्वप्न में या मानसिकता में या चिंतन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संसर्ग होते हुए देखते हैं या देखती हैं, तो आप सावधान हो जाइए। अगर आपका शारीरिक संबंध मानसिक तौर पर या आत्मिक तौर पर किसी बहुत निकटस्थ रिश्तों के साथ हो रहा है, तो आप अभी के अभी सावधान हो जाइए। यह आपके लिए शुभ सूचना नहीं है। अब इस बात को थोड़ा और टेढ़ा करते हैं, इसको थोड़ा सा एंगल चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर सपने में ऐसा हो रहा है तो भी, और ऐसा कदाचित रियल में हुआ है तो भी, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी हुआ भी है भूतकाल में, तो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण होगा। एक्चुअली ये सारी की सारी बातें चार दीवारी के अंदर की हैं, जिसे हम आप तक सामने लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप साझा करें। आज एक और निवेदन करूंगा कि किसी भी तरह की इस बारे में नीचे कमेंट्स नहीं करिएगा, अपनी कोई भी पर्सनल बात नीचे कमेंट्स में नहीं लिखिएगा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है। ये सार्वजनिक नहीं करना, हम तो चलो चर्चा कर रहे हैं, कर सकते हैं, पर तुम अपनी कोई सार्वजनिक बात नीचे मत लिखना। पीड़ित हो तो सीधा कॉल करना, क्योंकि ये ऐसी व्यवस्था है जिसको सामान्य उपचारों से केवल ठीक रखा जा सकता है, ठीक किया नहीं जा सकता। ये अव्यवस्था, ये प्रॉब्लम, ये समस्या ऐसी है कि शादी के पहले और शादी के बाद दोनों तरफ तकलीफ देती है और जीवन में सुख लेने ही नहीं देगी, आपको सुखी होने ही नहीं देगी। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, चिंतन के तौर पर, सही में, रियल में किसी भी तरह से ऐसी अव्यवस्थाएं अगर हैं, ऐसी चीजें हुई हैं या हो रही हैं या होने की संभावना बनती रहती है, तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए नरक तुल्य हैं और आपका जीवन जलाकर राख कर देंगी। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। आज ही इस बात से तौबा करिए कि इन सब चीजों को ठीक करने का संकल्प लेना है आपको। तो अगर ऐसी किसी भी अव्यवस्था से आप पीड़ित हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी पीड़ा है। इसे ठीक किया जा सकता है, इसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी हवा है और ऊपरी चक्कर है, तो आप शनिवार मंगलवार को अपने 5-5 बाल तोड़ करके आटे की लोई में करके बाहर फेंकना शुरू कर दीजिए, तो आप बच पाएंगे। अपने ऊपर से कद्दू उतार करके या लौकी उतार करके जल प्रवाहित करना शुरू कर दीजिए, तो आप बच पाएंगे। अपने ऊपर से दारू शराब उतार करके बाहर कीचड़ में डालना शुरू कर दे, तो आप बच पाएंगे। पर सत्य में, रियल में, यथार्थ में हुआ है तो सुदर्शन यज्ञ करानी होगी आपको किसी जानकार आचार्य से मिलकर समझ करके उसका पूरा उपचार कराना होगा। जब तक ये सब चीजें नहीं कर पाते, तब तक अनार, नीम, ध्यान से समझिएगा, अनार, नीम, पीपल, बरगद और पकरिया भी बोलते हैं उसे, 5 लकड़ियां एक साथ पीले धागे से बांधकर अपने बेड के नीचे रखिए। भगवान आपका भला करे, आपके जीवन में इन सब चीजों से भी वृद्धि हो और आप बच पाए इससे। ऐसी किसी भी व्यवस्था के साथ अगर आप पीड़ित हैं, तो तुरंत कॉल करिएगा, क्योंकि ये पहली बार मैं कह रहा हूं, ये अव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कोई गुरु, कोई कृपा पात्र व्यक्ति, कोई साधक, कोई सिद्ध, कोई संत महात्मा ही ठीक कर सकता है। तो बहुत धन्यवाद।
बहुत शुभकामनाएं। किसी भी बात के लिए आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।